हेलो एवरीबॉडी। पिछले क्लास यानी पिछली वीडियो हमने रिफ्लेक्शन एंड इट्स टाइप तक पढ़ लिया था। आज हम उस आगे की कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले इसमें फर्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड टॉपिक है इमेज एंड देयर टाइप्स, थर्ड टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। इन टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 3 लॉ होते हैं जो हम अब पढ़ने वाले। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन एंड पॉइंट। मतलब कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करते हैं और एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि एक इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है। जिस प्लेन पे ये लाई कर रहे हैं उस प्लेन को हमने कह रखा है प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और जिस पॉइंट पे ये लोग लाई कर रहे हैं इस पॉइंट को हमने कहा है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब भी कोई रिफ्लेक्शन होता है तो किसी भी सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन में लाई करते हैं। इस प्लेन को हम लोग कहते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और जिस पॉइंट पे ये लोग लाई करते हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जब भी किसी रिफ्लेक्शन के दौरान रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट रे नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंट करती है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होती है। अगर हम इंसिडेंट एंगल को एंगल आई कहें और रिफ्लेक्टेड एंगल को कहें एंगल आर, तो कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। नाउ थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Third law of reflection state when light ray falls on a surface normally on the reflecting surface, then it retrace its path, that is it return on its original way। मतलब कि जब भी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ में वापस चली जाती है। यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर, दैट इज इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों जीरो होते हैं। ये तीनों लॉ आपको इमेज फॉर्मेशन में मदद करेंगे, इसलिए तीनों लॉ को आपको दिमाग में रखना है। टॉपिक है इमेज। तो इमेज क्या है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल मतलब जो हम देखते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस जो हम देख रहे हैं उसे कहते हैं इमेज। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर टाइप्स ऑफ इमेज की बात करें तो इमेज इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वर्चुअल इमेज, सेकंड रियल इमेज। अब हम पढ़ते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में। तो वर्चुअल इमेज कब बनता है, कैसे बनता है, ये पढ़ेंगे। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे डज नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। मतलब जब भी ये रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जब लाइट रे एक्चुअली मीट ना करें लेकिन अपीयर हो मीट करते हुए, तब हम जो इमेज फॉर्म होता है उस इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेज हमेशा खड़ा या फिर सीधा होता है। अब बात करते हैं हम लोग रियल इमेज की। रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज तब बनता है व्हेन लाइट रेस एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जब लाइट रेस एक्चुअली मीट करती हैं तब हम कहते हैं जो इमेज फॉर्म हुआ है वो इमेज रियल इमेज है। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। ध्यान दीजिए, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा रहता है लेकिन रियल इमेज उल्टा रहता है। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते लेकिन रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ले सकते हैं। वर्चुअल इमेज फॉर्म तब होता है जब लाइट रे एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, लेकिन रियल इमेज तब फॉर्म होता है जब लाइट रे एक्चुअली मीट करती हैं। यही सब इन दोनों इमेज के बीच में डिफरेंस भी है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। व्हेन देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे बाय द प्लेन मिरर। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट उस सामने रखा हो तो सबसे पहले एक मिरर ड्रॉ करेंगे। उस मिरर का नाम दिया हमने M और M1।
मिरर का नाम देना बहुत ज़रूरी है। मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका हम नाम देंगे O। अब मिरर पर हम 2 पॉइंट लेंगे, पॉइंट A और पॉइंट B। पॉइंट A पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और पॉइंट B पर भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट O से पॉइंट A पर एक लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे। ये लाइट रे जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली पॉइंट B पर भी इंसिडेंट करेगी एक लाइट रे, और जितने पे इंसिडेंट की है उतने पे ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हम इसमें देख रहे हैं कि ये लाइट रे असली में मीट नहीं हो रही हैं। ध्यान दीजिए, लाइट रे बनाते समय जो एरो होते हैं लाइट रे में, इनका विशेष महत्व होता है। आप एरो जरूर बनाएंगे। हमने देखा कि इनमें ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई हैं लेकिन आपस में मिल नहीं रही हैं। इनको हमको वर्चुअली मिलाना पड़ रहा है पीछे एक्सटेंड करा करके। अब जिस पॉइंट पे ये मिल रही हैं उस पॉइंट पे हमको जो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है उसका इमेज मिलेगा। इस इमेज को हम नाम देंगे आई। अब इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम इन प्रॉपर्टीज को एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे। ये इमेज है जो हमने पीछे ड्रॉ किया है, असली में कुछ इस तरह दिखेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। आप देख रहे हैं इसमें जो इमेज फॉर्म है, इमेज बना है आई, वो मिरर के पीछे बना है। सेकेंड है इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब असली में तो लाइट रे मीट कर नहीं रही है, इसलिए कौन सा इमेज बनेगा यहाँ बनेगा वर्चुअल इमेज, जो कि इरेक्ट भी होगा। हमने पढ़ा रखा था वर्चुअल इमेज क्या होता है, हमेशा इरेक्ट रहता है, खड़ा रहता है, सीधा रहता है। और इमेज इज ऑल्सो पॉइंट इन साइज। जैसा ऑब्जेक्ट छोटा था वैसे इमेज भी छोटा होगा, उसमें जो साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इमेज के सामने उतने डिस्टेंस पे इमेज ही बनेगा मिरर के पीछे। ये सब प्रॉपर्टीज हैं इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिग। सबसे पहले एज यूजुअल हमने एक मिरर लिया, इसका नाम दिया M1। एक ऑब्जेक्ट लिया, इसका भी नाम देंगे AB। उसके बाद किसी भी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दूसरा नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। अब हम पॉइंट A से एक नॉर्मल लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे मिरर के ऊपर। हमको पता है कि जो नॉर्मल लाइट रे होती है इंसिडेंट होने पे वापस सेम पाथ को रिट्रेस कर लेती है, वापस चली जाती है, जैसे कि आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थर्ड में पढ़ा था। अब पॉइंट B से हम सिमिलरली नॉर्मल इंसिडेंट कराएंगे, ये भी वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। अब नाउ पॉइंट A से हम इंसिडेंट कराएंगे एक लाइट रे जो कि नॉर्मल पे, ये भी जिस एंगल पे आई है उसी एंगल से वापस जाएगी। फिर B से इंसिडेंट कराएंगे नॉर्मल पे, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे वापस चली जाएगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी लाइट रे आपस में कट नहीं कर रही है, कोई इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, तो मजबूरन हमको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर हम इन लाइट रे को पीछे तरफ एक्सटेंड करें तो फर्स्ट लाइट रे इस तरह हुई और ये यहाँ पर ज्वाइंट हो गई, तो एक पॉइंट मिला हमको। सिमिलरली यहाँ पर नीचे अगर एक्सटेंड करें इन दोनों को तो यहाँ भी पॉइंट मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर हेड का एक ऊपर पॉइंट अपना मिल रहा है खुद का, और नीचे जो B पॉइंट है इसका भी पॉइंट यहाँ मिल जा रहा है। तो अगर हम दोनों पॉइंट को मिला दें, इसको अगर इस तरह से मिलाएं तो ऑब्जेक्ट का फॉर्म ले लेगा। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट फॉर्म ले लेगा और यही आपका इमेज है। इसको हम नाम देंगे A1 और B1। तो आपने देखा कि ये यहाँ पर भी प्लेन मिरर द्वारा वर्चुअल इमेज बनाया गया, क्योंकि लाइट रेस आपस में एक्चुअली मीट नहीं कर रही। हम लोग को वर्चुअल लाइट रे हमने एक्सटेंड की है और उनको वर्चुअली मिलाया है, तब जाकर के हमारा इमेज बना है, और ये इमेज भी वर्चुअल इमेज है। तो अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, यहाँ पर भी इमेज मिरर के पीछे ही बनेगा। नेक्स्ट, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लैटरली इन्वर्टेड। ये वर्ड मैंने आपको बताया है कि इसको आपको अभी निगलेक्ट करना है। लैटरली इन्वर्टेड ये एक फिनोमिना है जो कि हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इस प्रॉपर्टी पहले ये सी है, वर्चुअल है ऑब्जेक्ट इमेज और इरेक्ट है। यहाँ फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इमेज इज ऑफ सेम शेप साइज एज द ऑब्जेक्ट। जैसे कि ऑब्जेक्ट था, जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उस साइज का आपका इमेज भी है। जिस शेप का आपका ऑब्जेक्ट होगा उस साइज का आपका इमेज बनेगा, उस शेप का आपका इमेज बनेगा। और
जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से उतने डिस्टेंस पे ही आपका इमेज भी फॉर्म होगा। तो ये सब थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, और जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई हैं ये सब आपको दिमाग में रखनी होंगी, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।